बिल्कुल खड़ा हूंगा अगर राहुल गांधी सदन के पट से ये कह देंगे कि बाबा साहब की मूर्ति वहीं लगेगी जो पार्लियामेंट से हटाई गई थी। तो मैं करूंगा। इस चोरी को हमें रोकना है। इस मुद्दे को उठा रही है तो मैं कांग्रेस के साथ हो जाऊंगा? नहीं। जब इस मुद्दे को बहुजन समाज पार्टी उठाती है, बहुजन समाज उठाता है, अनुसूचित जाति के लोग उठाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट उठाते हैं, क्या तब उस वक्त कांग्रेस जो है इस मामले में आगे आती है? अगर राहुल गांधी ये कह देंगे कि भारत का अगला प्रधानमंत्री ये चूड़े चमार ढानक वाल्मीकि खटीक और मूसर में से बनेगा तो मैं राहुल गांधी के साथ खड़ा हूंगा। तो बहुजन समाज के लोग क्रांति करेंगे और जो चुनाव आयोग जो भी राजनीति में आता है उसका बहिष्कार होना चाहिए, उस पर उसी प्रकार का इंपीचमेंट होना चाहिए जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ। चुनाव आयोग जो घोटाले कर रहा है, मैं जिस समाज से आता हूँ, जिस बहुजन समाज से आता हूँ, जिसमें शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आता हूँ, वो कम्युनिटी जब से चुनाव लड़ रही है पहले तो बूथ कैप्चरिंग होती थी। देश का कोई ऐसा गांव बता दो जहां अनुसूचित जाति का कोई भी व्यक्ति जीता हो और उसके परिवार के अंदर गोली न मारे। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। चुनाव आयोग किस प्रकार से मौन है या फिर यूं कहूं कि सफाई दे रहा है जब से इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने बाकायदा सबूतों के साथ भांडाफोड़ दिया है। ईवीएम की लड़ाई तो एक लंबे समय से लड़ी ही जा रही थी, सवाल भी उठाए जा रहे थे कि वोट चोरी किए जाते हैं। इस बार पूरे सबूत दे दिए गए हैं। देश की निगाह केवल दो खबरों पे है इन दिनों। एक, ये घटना जैसे ही आती है, इस घटना को दबाने के लिए उत्तर प्रदेश के रामराज से फतेहपुर की घटना निकल कर आती है, जहां पर मकबरे पर तोड़फोड़ की जाती है और न केवल तोड़फोड़ की जाती है बल्कि यहां तक ऐलान कर दिया जाता है कि जन्माष्टमी से पहले अब वहां पर हम जन्माष्टमी मनाने वाले हैं। तो देख लीजिए, तमाम अधिवक्ता इस वक्त आपको मौजूद नजर आ रहे होंगे। कैमरे पर जूम इन करके सभी लोगों के चेहरे दिखाइए। हम सीधे तौर पर सत्यप्रकाश गौतम जी से बात करेंगे। कैसे देख रहे हैं? देखिए, तो चुनाव आयोग का, देखिए मैं चुनाव आयोग की एक बात बता दूं कि जलते घर को देखने वाले फूस का चप्पर आपका है, कि जलते घर को देखने वाले फूस का चप्पर आपका है, उसके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। और तेरे कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, और मेरे कत्ल पे तू भी चुप है, अगला नंबर आपका है। ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है कि चुनाव आयोग जो घोटाले कर रहा है। मैं जिस समाज से आता हूँ, जिस बहुजन समाज से आता हूँ, जिसमें शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आता हूँ, वो कम्युनिटी जब से चुनाव लड़ रही है पहले तो बूथ कैप्चरिंग होती थी, उसके बाद में मुझे उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा गांव बता दो जहां अनुसूचित जाति का कोई भी व्यक्ति जीता हो और उसके परिवार के अंदर गोली न मारे। और आज आप ईवीएम जब कह रहे हैं तो मैं खुल के एक बात कह दूं, शेर का भाई बघेरा, एक खुदन हो दूसरा तेरा। मेरे लिए लड़ाई नहीं है। मेरे लिए लड़ाई जब से बूथ कैप्चरिंग करते थे, मैं जब भी आवाज उठा रहा था, जब हमने ये बात बोली थी कि ईवीएम एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनपार्लियामेंट्री सिस्टम है जो बाद में इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, इसका संविधान में कोई जगह नहीं है। और उस लड़ाई को देखिए, आप ये मत सोचिए कि कांग्रेस अगर इस मुद्दे को उठा रही है तो मैं कांग्रेस के साथ हो जाऊंगा। आप कांग्रेस के साथ नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ। अगर आप ये सोचते हैं कि कांग्रेस मुद्दे को उठा रही है तो मैं कांग्रेस के साथ हो जाऊंगा, नहीं। जब इस मुद्दे को बहुजन समाज पार्टी उठाती है, बहुजन समाज उठाता है, अनुसूचित जाति के लोग उठाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट उठाते हैं, क्या तब उस वक्त कांग्रेस जो है इस मामले में आगे आती है? दूसरी बात, क्या हमारी लड़ाई सिर्फ इतनी है कि नहीं ईवीएम में टैंपरिंग हो रही है, ईवीएम में चोरी हो रही है और इस चोरी को हमें रोकना है? अच्छा, कल अगर बैलेट बॉक्स आ जाता है और बैलेट बॉक्स पे जो बूथ कैप्चरिंग होती है, क्या उसको रोकने की जिम्मेदारी क्या चुनाव आयोग तय करेगा? दूसरी बात, सवाल ये नहीं है कि ईवीएम से कौन चोरी कर रहा है या बैलेट बॉक्स से चोरी कौन कर रहा है। क्या सवाल ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट आंख मीच के अगर आज बैठा हुआ है ईवीएम के मामले पे, तो जितनी सरकारें ईवीएम से बनी हुई है, क्या उनके नेताओं से क्या सूट फॉर रिकवरी होगी? बताइए, आप लोगों ने तो सीधे तौर पर करार थमा दिया है कि पीएम मोदी भी फर्जीवाड़ी तरीके से पीएम बने हैं। ना, मेरे लिए देखिए, मैं एक संविधान और कानून को मानने वाला व्यक्ति हूँ। मैं सिर्फ पीएम मोदी की बात नहीं कर रहा, मैं तो माननीय इंदिरा गांधी जी की भी बात कर रहा हूँ। आपने तो लंबा लपेट लिया। नहीं, लपेटा नहीं, क्योंकि इंदिरा गांधी नहीं, जयप्रकाश नारायण वर्सेस इंदिरा गांधी का जो केस था, उसके अंदर जब जयप्रकाश जीत गए थे तो उसे हराने के लिए तुरंत इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगा दी थी। आप उसकी बात नहीं करेंगे या आप उसकी बात नहीं करेंगे जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर महाराष्ट्र से लड़ते हैं तो उसी जगह के 74,000 वोट काट के बाबा साहब को 17,000 वोटों से हरा दिया जाता है। आप उसकी बात नहीं करेंगे जब उत्तर प्रदेश के अंदर जो सीट पहले 50,000 पे जीत रहे थे वो सीट हम 2.5 लाख पे भी नहीं जीत रहे। और आप ये कह रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी आज आवाज उठा रहे हैं तो मैं राहुल गांधी के साथ खड़े होना चाहिए। बिल्कुल खड़ा हूंगा, बिल्कुल खड़ा हूंगा अगर राहुल गांधी सदन के पट से ये कह देंगे कि बाबा साहब की मूर्ति वहीं लगेगी जो पार्लियामेंट से हटाई गई थी। तो मैं करूंगा।
अगर राहुल गांधी ये कह देंगे कि भारत का अगला प्रधानमंत्री ये चूड़े चमार धानक वाल्मीकि खटीक और मूसर में से बनेगा, तो मैं राहुल गांधी के साथ खड़ा हूंगा। अगर राहुल गांधी जी इस बात को कह देंगे कि मैं बहुजन समाज के किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करना चाहता हूं, तो मैं खड़ा हूंगा। परंतु ऐसा नहीं है कि संविधान की किताब दिखा के मैं संविधान के जो जितने भी प्रावधान है उनको इनकैश कर लूं, नहीं। दूसरी बात, क्या लड़ाई सिर्फ इतनी सी है कि ईवीएम और चुनाव आयोग की लड़ाई है? क्या लड़ाई इतनी सी है? मुझे बताएं कि जिस वक्त ईवीएम मशीन जब भारत के अंदर इंप्लीमेंट की जा रही थी, तो उस वक्त प्रत्यक्ष रूप से कौन सी सरकार थी? क्या कांग्रेस? हाँ, आज मैं कह सकता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मैं ना तो कांग्रेसी हूं, ना ही मेरा कांग्रेस की पॉलिटिक्स में कोई विश्वास है। परंतु जिस दिन कांग्रेस ये कहेगी कि मैं पूरा भारत बंद कर रही हूं और ईवीएम हटाने के लिए बंद कर रही हूं, मैं कांग्रेस के साथ आ जाऊंगा। जिस दिन राहुल गांधी इस बात को कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जितने भी निर्णय थे ईवीएम के मामले में, जिन जजिस ने जितने भी सुप्रीम कोर्ट ने एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल जो जवाब दिए हैं, उन एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ इम्पीचमेंट होगी, तब मैं राहुल गांधी। आप लोग भी चुनाव आयोग से सीधे तौर पर सवाल मांग रहे थे, इंडिया गठबंधन भी सवाल मांग रहा है, संसद के बाहर हंगामा भी कर रहा है, लेकिन अब सवाल ये है कि जवाब तो नहीं दे रहा है ना, बल्कि शपथ पत्र थमा रहा है कि शपथ पत्र दीजिए आप लोग। मेरे बहुजन समाज के किसी व्यक्ति को आप प्रधानमंत्री बनाने की घोषणा कीजिए, और मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं चुनाव आयोग के बाहर खड़ा होकर सबसे पहले प्रदर्शन करूंगा। दूसरी बात, आप कहते हैं कि मैं राहुल गांधी के आह्वान पे मैं चुनाव आयोग जाके या चुनाव आयोग से जवाब मांगू। मैं तो मांग रहा हूं जवाब। मैं तो जब से जवाब मांग रहा हूं जब से ईवीएम आई है। मैं तो जब से जवाब मांग रहा हूं जब से कि हमारे साथ बूथ कैप्चरिंग हो रही है। मैं जब से जवाब मांग रहा हूं जब से संविधान के जो प्रावधान है उनका अवहेलना हो रही है। तो आप करने के वाले हैं। देखिए, इस मुद्दे से आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ आ रहा होगा, क्योंकि आप अधिवक्ता हैं, कि फतेहपुर की घटना लाई जाती है जिसमें आपने देखा कि मकबरे पर बकायदा चढ़ा जा रहा है और बताया जा रहा है कि यहाँ तो श्री कृष्ण की जन्माष्टमी मनाई जानी चाहिए। देखिए, मुझे एक बात बताएं, फिर मैं दोबारा शेर सुनाऊंगा। कि जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, उसके पीछे तेज हवा आगे मुकद्दर आपका है, और तेरे खत में मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, और मेरे खत में तू भी चुप है, अगला नंबर आपका है। आप वर्शिप एक्ट की बात कर रही हैं, संविधान की अवहेलना हो रही है। आप ये देखिए कि भारत के अंदर जिस प्रकार हजारों साल पहले बुद्ध विहारों को तोड़ के मंदिर बनाए गए, उसी प्रकार अभी रिसेंट में गुरु रविदास मंदिर महरौली को तोड़ के जो है उसको डेमोलिश किया गया। उसी प्रकार जितने भी अनुसूचित जाति जनजाति के जितने परम पूज्य लोग हैं उनके तोड़ के किया गए। आज ये मस्जिद को और मंदिर को जो है कन्वर्ट कर रहे हैं। क्या हमें इस मामले पर आंख मीच के बैठना चाहिए? मुस्लिम समाज की बात करते हैं। मुस्लिम समाज को बड़ा प्राउड होता है कि हमारे जो खून है, हमारे अंदर जो खून है वो क्षत्रियों का खून है, अपर क्लास का खून है। मैं खुल के कह रहा हूं कि वो भी आज भी अगर भारत का सवन हिंदू है चूड़ा चमार बोलता है, तो उससे ज्यादा जो है जो मुस्लिम समाज है वो भी हमारे साथ भेदभाव करता है। और अगर उसे लगता है कि हम उसकी लड़ाई में साथ आएंगे, तो देखिए, बिल्कुल अगर आप कुटी हुई बाजरे की खीर बना रहे हैं और पिसी हुई छाछ जो है उसका सब्जी बना रहे हैं, तो हम खा लेंगे। जब तक मुस्लिम समाज हमारे मुद्दे में हमारे साथ खड़ा नहीं होता, मुस्लिम समाज ऐसे ही टारगेट होता रहेगा जैसे हजारों साल से बहुजन समाज के लोग टारगेट। इस मुद्दे पे खड़ा रखना चाहते हैं आप मुस्लिम समाज के लोग? मैं खड़ा करना चाहता हूँ SC/ST एक्ट के मामले पे। मैं उन्हें खड़ा करना चाहता हूँ बहुजन समाज की सरकार बनाने के लिए। मैं बनाना चाहता हूँ कि जो मुस्लिम समाज है, जो रूलर था भारत के अंदर, जो 1950 तक रूलर रहा, आज वो नहीं है, वो अपने जल जंगल जमीन में हमारे साथ खड़ा होकर हमें हिस्सेदारी दे, हम उन्हें हिस्सेदारी देंगे, परंतु वो नहीं देगा। आज भी उसकी मानसिकता क्या है? नहीं, ये तो अनुसूचित जाति के लोग हैं, हमारे साथ बैठने लायक नहीं है, हम थोड़े अपर क्लास के लोग हैं। तो जब उन पर अत्याचार कोई अपर क्लास करेगा तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर जब मैं जैसे कहता हूँ कि जितना जब कोर्ट मैरिज की बात होती है, लव मैरिज की बात होती है, तो लव मैरिज में हमारे लोगों को अगर अपर क्लास नॉन शेड्यूल कास्ट मार रहा है, तो वही काम जो मुस्लिम समाज में करता है। और आप जब मंदिर की बात करते हो, तो जब मेरा बौद्ध विहार, जब मेरा रविदास मंदिर, जब मेरा वाल्मीकि मंदिर, जब आप लोग कब जा रहे थे, तो आपको भी हमारे साथ खड़ा होना था। क्या होंगे आप? क्या आप इस बारे में बात करते हो? और दूसरी बात, मैं तो खुल के कह रहा हूं कि मंदिर मस्जिद की लड़ाई नहीं है, नहीं है लड़ाई।
लड़ाई सरकार बनाने की है, देश बनाने की है, और लड़ाई सरकार बनाने की है, देश बचाने की है, और साथ मिलकर संविधान को बचाने की। नहीं, चुनाव आयोग को अगर एक दो टूक जवाब देना चाहेंगे तो वो क्या होगा? चुनाव आयोग जो पपेट है, चुनाव आयोग डे फर्स्ट जब टीएन शेषन थे और आज तक सरकार की कठपुतली बनके काम ना करे, क्योंकि जब इस बात के अंदर अगर कोई क्रांति आएगी तो बहुजन समाज के लोग क्रांति करेंगे। और जो चुनाव आयोग जो भी राजनीति में आता है उसका बहिष्कार होना चाहिए, उस पर उसी प्रकार का इम्पीचमेंट होना चाहिए जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ। ईवीएम पे आपने लंबी लड़ाई लड़ी, आगाज किया, आंदोलन किए, अब आपकी लड़ाई ईवीएम के खिलाफ है या चुनाव आयोग के खिलाफ? ना, मुझे किसी पाले में मत खड़ा करिए। हाँ। तो आपकी लड़ाई किसके खिलाफ है? लड़ाई उस सिस्टम और शासन के खिलाफ है जो हम लोगों को रहनुमाई नहीं देना चाहता, चाहे वो ईवीएम हो, चाहे वो चुनाव आयोग हो। हमारे लिए जो है शेर का भाई बघेरा, एक कुद्दन हो दूसरा तेरा। मेरे लिए तो विपक्षी भी, मेरे लिए चुनाव आयोग भी, और मैं कहता हूँ मेरे लिए सुप्रीम कोर्ट भी हमारे अगेंस्ट में अगर काम करेगा तो मैं खुल के करूंगा तेरे जुल्म की मुखाफलत। तू वक्त का तख्ता नशिया, कोई खुदा नहीं। तो मेरे लिए सुप्रीम कोर्ट की भी मैं विरोध करूंगा, मैं चुनाव आयोग का भी मैं विरोध करूंगा, मैं ईवीएम का भी मैं विरोध करूंगा, और मैं हर उस सत्ता का विरोध करूंगा जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और गरीब तबके को दबाने का काम करता है। वोट चोरी कैसे बचाएंगे? क्या बहिष्कार करेंगे आप? नहीं, पहले वोट चोरी की जहां तक बात है, पहले मैं अपने बहुजन समाज के लीडर्स को तैयार करूंगा, उन्हें चुनाव लड़वाऊंगा, फिर उनके लिए बूथ कैप्चरिंग होती है उसे बंद करवाऊंगा, और डायरेक्ट जो इलेक्शन है उसके अंदर जब तक मुझे मेरी हिस्सेदारी नहीं मिलेगी मैं किसी भी तरीके के इस आंदोलन के जो ये आंदोलन है नकली आंदोलन, इस पे शामिल नहीं होगा। ये तो साफ हो गया ना कि बड़े स्तर की चोरी की जाती है। ये हमें आज मत बताओ, हम 25-30 साल से ये बात बोल रहे हैं। हमारे जितने जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो हमेशा से ये बोल रहे हैं कि ये चोरी कान यूं पकड़े या यूं पकड़े, हमारे लोगों को ये रहनुमाई और सत्ता में नहीं आने देना चाहते, और जो है उसी को बचाने की पूरी लड़ाई है। देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के वकील सत्यप्रकाश गौतम से हमारी सीधे तौर पर खास बातचीत रही है। ये बता रहे हैं कि लड़ाई अब की तो है नहीं, ये लड़ाई लंबी है और किस प्रकार से मुद्दे भटकाने के लिए भी फतेहपुर की घटना लाई गई है। फिलहाल इस चर्चा के बारे में आप लोग मुझे अपनी राय जरूर बताएं। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।